हेलो दोस्तों, आज मैं भूपेंद्र जांगड़ा आज आपके सामने स्पेशल बजाज अलाइज लाइफ का गारंटेड पेंशन गोल है, वो प्लान है, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, जब आपकी एज थी 25 साल, 30 साल, 40 साल तक या 45 साल तक अगर आपकी एज थी, उस टाइम क्या है कि आप अपने लिए एक अच्छा सेविंग ये पेंशन प्लान नहीं देख पाए या भूल गए होगे, आज आपको पछतावा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आप आज आपके लिए स्पेशल ऐसा ही प्लान लेके आया हूँ। अगर यानी कि आपकी 45 साल की एज हो गई है, आपको अच्छे रिटर्न के साथ एक अच्छा पेंशन प्लान चाहिए, तो आपके लिए वीडियो ये होने वाली है। बाकी आपकी एज जितनी भी हो, अगर आपको कोई भी पेंशन प्लान या किसी भी तरह का पेंशन प्लान चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। मेरे यूट्यूब वीडियो पर आपको आपके अकॉर्डिंग या आपने जैसा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया, वैसी की वैसी वीडियो आपको है वो बन के आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पेंशन प्लान है वो स्टार्ट करता हूँ। देखो, बजाज के गारंटी जो पेंशन गोल प्लान है, इसको क्या हम 3-4 तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आज आपके सामने मैं स्पेशल एक तो सिंगल प्रीमियम हो गया, उस हिसाब से ले सकते हैं। एक इस प्लान के अंदर इस तरह रहेगा कि लाइफ एन्युटी के साथ रहेगा। दूसरा, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज ऑन दैट एन्युटी, यानी कि एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको कुछ प्रीमियम तो कम पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप पेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे, तो व्यक्ति का उस टाइम क्या है कि बीमा नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा जो वेरिएंट है लाइफ एन्युटी की विथ रिटर्न ऑफ परचेज विथ दैट एन्युटी, उसमें क्या रहेगा कि आप क्या एक जब आप पेंशन लेना शुरू कर दोगे, तो उसमें क्या है कि आपका बीमा है वो चलता रहेगा। यानी कि अगर पेंशन लेने वाले की उसके अंदर डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद भी उसमें क्या है, उसको नॉमिनी को एक अच्छी खासी बीमे के रूप में रकम है वो मिल जाएगी। तो जो नॉमिनी है वो आराम से आगे की अपनी जिंदगी है वो गुजार सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या आज आपको समझाने की है वो बिल्कुल या पूरी तरह से आसान से हिंदी शब्दों में समझाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। तो आज जो मैंने आपको बता दिया, इस प्लान के अंदर जब मिनिमम जो एंट्री एज रहेगी वो रहेगी 45 साल, यानी कि जब वो कोई भी व्यक्ति इस प्लान को खरीदेगा तो उसको 45 साल की एज तक होना ही चाहिए। अगर हम योजना बनाते हैं हमारी कि हमें पेंशन के रूप में 1 लाख रुपए हर साल के लिए पेंशन लेनी है इस प्लान के अंदर, तो उसमें क्या कितना है प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके लिए जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि इसके अंदर आपको पेंशन मिलती रहेगी और साथ में आपका बीमा चलता रहेगा, वो भी इसके अंदर बेस्ट प्लान है। बाकी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि अगर आप जिसके अंदर बीमा हमें नहीं मिलता है, उसमें हमें कितना प्रीमियम करना पड़ेगा, किस तरह से रहेगा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो मानो दोस्तों, कोई व्यक्ति है जिसकी एज है 46 साल, तो जब वो इस प्लान के अंदर 1 लाख रुपए की हर साल की अपनी वार्षिक पेंशन योजना तैयार करता है, तो उसमें जो प्रीमियम आएगा 1,15,983 रुपए आएगा। तो इसके अंदर जो पहले साल से उसकी जीएसटी रहेगी 4.5%, वो अलग रहेगी, और दूसरे साल से आगे 9 साल तक कंटिन्यू इसकी जो 2.25% इसके अंदर जीएसटी वो अलग रहेगी, वो आप ऐड कर लेना। बाकी आप जब भी आप प्लान खरीदे, तो बजाज ऑफिस से या अपने बजाज एडवाइजर से जाके एक बार कॉन्टेक्ट है वो करके अच्छी तरह से प्लान को समझ के आप वहां से खरीद लेना। तो इस तरह से दोस्तों 1,15,983 रुपए उसके अंदर के 10 साल तक पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या पेमेंट हम 5 साल भी कर सकते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल। मैक्सिमम इस प्लान के अंदर 10 साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं। बाकी हम 10 साल तक, 0 से लेके 10 साल तक इसके अंदर क्या है कि डेफरमेंट यानी कि वेटिंग पीरियड है वो ले सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इस प्लान के अंदर हमने 10 साल तक पेमेंट कर दी है 1,15,983 रुपए हर साल, तो इसमें 11वें साल से, यानी जब व्यक्ति की उम्र है वो 56 साल से 100 साल की उम्र तक, हर साल उसको क्या 1 लाख रुपए पेंशन है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जैसे ही व्यक्ति अपने पहले साल वो पे करता है, यानी 1,15,983 रुपए उसने पे कर दिए, तो देने के साथ ही उसका बीमा जो स्टार्ट हो जाए वो 2,15,984 रुपए बीमा है वो शुरू होगा। दूसरे साल किस्त दी 4,31,967 का बीमा हो गया। इस तरह से दोस्तों इसका क्या है कि जैसे जैसे वो यहाँ पे पैसे देता जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, उसका बीमा बढ़ता जाएगा। लास्ट जब वो 10वें साल किस्त देगा देगा अपनी, तो उस टाइम उसका जो बीमा हो जाएगा वो 21,59,834 हो जाएगा। अब दोस्तों उसने क्या है कि उसने 10 साल पेमेंट कर दी, अब 11वें साल से वो क्या करेगा, उसको पेंशन है वो 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ गया मानो, तो उसके साथ उसका बीमा भी कम होता चला जाएगा, यानी 20,59,834 उसका बीमा हो जाएगा। जैसे 57 साल की जब एज होगी, उसने लाख रुपए पेंशन का ले लिया, 19,59,833 हो गया। यानी कि ये पेंशन आगे बता दिया दोस्तों, ये 1 लाख रुपए हर साल तक मिलती रहेगी। और ये इधर क्या जो चल रहा है वो बीमा चल रहा है, मानो कि 62 की उम्र में 14,59,828 रुपए, ये घटता चला जाएगा। अब ये नहीं है कि 100 साल की उम्र तक जाके ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नहीं दोस्तों।
जब उसकी एज 65 साल हो जाएगी तब 11,59,830 रुपए ये लास्ट बार घटेगा। अब शायद 64 है, 60 की एज हो गई, सॉरी 65 हो गई, यानी 66, 70, 80, 90, 100, यानी 100 साल तक ये इसका जो 11,59,830 रुपए ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मानो व्यक्ति की डेथ हो जाती है 70 साल की एज में, तो उसको जो 70 साल तक की एज तक, यानी कि उसने जो बीमा 1,00,000 रुपए का ले रहा है वो एज इट इज उसको मिलता रहेगा, और 11,59,000 का बीमा धन उसके नॉमिनी को अलग से इस प्लान के अंदर दे दिया जाएगा। और ये प्लान दोस्तों क्या है कि गारंटेड है, यानी कि बोनस बेस प्लान है, वो नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मानो व्यक्ति की उम्र है वो 62 साल की एज है, उस समय अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 14,59,000 रुपए, 63 की एज में अगर डेथ होती है तो 13,59,837, यानी ये इस तरह से बीमे की रकम है, जो आप देख सकते हो आराम से वहां पे है। बाकी आपको मेरे जो इसकी पीडीएफ है प्लान की वो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब इसी के अंदर क्या आता है दोस्तों, एक दूसरा आता है यानी लाइफ इन्योटी वाला होता है, उसमें क्या हमें बीमा नहीं मिलता है एक टाइम के बाद। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि हमें जैसे हमारा पेंशन प्लान तो 1,00,000 रुपए, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है ना 1,09,80 रुपए, मतलब थोड़ा ऐसा आप खरीदे तब देख लेना, यानी कि लगभग यहाँ पे जो आएगा 1,00,000 रुपए का आएगा, और 1,00,000 रुपए के एवज में यहाँ पे बीमा भी उसका कम हो जाएगा। तो इस तरह से उस दूसरे साल उसने 1,00,000 रुपए भी किया तो 4,00,000 हो गया, मतलब कुछ बीमा कम होता जाएगा इस तरह से। ये नहीं बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ यानी कि उसने 10 साल तक वो 1,00,000 रुपए करेगा तो यहाँ पे उसका बीमा जो है वो यहाँ पे 21,59,000 है, तो इससे कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो इसमें 1,15,000 है, उसमें 1,00,000 रुपए दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो 11वें साल से अपनी पेंशन लेनी शुरू करेगा तो बीमा धन यहाँ से उसका जीरो हो जाएगा बिल्कुल। अब मानो व्यक्ति की एज चाहे उसने क्या है कि 11वें साल से जब 56 साल की एज है तब उसने बीमा लेना स्टार्ट कर दिया, सॉरी उसने पेंशन लेनी स्टार्ट कर दी, 1 या 2, 3 साल पेंशन ली, अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें क्या रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, यानी बीमे के रूप में नॉमिनी को है वो कुछ नहीं मिलेगा। जिस टाइम अगर लेने वाला पेंशन लेने वाला जीवित है तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा, अगर उसकी डेथ हो गई तो नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा, यानी बीमा उसका जीरो है। तो ये है दोस्तों दोनों प्लान के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बाकी आपको कोई भी प्लान चाहिए किसी भी तरह का, अगर आपकी एज कैसी भी है जिस तरह से भी, तो वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए बेस्ट पेंशन प्लान है लाइफ इंश्योरेंस के या सेविंग प्लान के वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।